अभी सिर्फ मैंने 2 तलाकें दी हैं और इसलिए। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। तलाक एक ही काफी होती है ना महरम होने के लिए, जाहिल इंसान। ये मेरी और मेरी बीवी का मामला है वासिक। नहीं फरहान भाई, बीवी नहीं, साहब का बीवी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। जब मैं शानसे का गला दबा रही थी तो मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि हदीका तुम गलत कर रही हो, लेकिन मेरा गुस्सा मेरे अंदर की आवाज को मुसलसल दबा रहा था। मैं मजीद जुनूनी होती जा रही थी, लेकिन अब मैं होश में हूं। मेरे अंदर से आवाज आ रही है और मेरा रब कह रहा है कि हदीका ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो और फिर देखो तमाशा। तुम्हारे आंसुओं को सच्चा मानूं या फिर तुम्हारी मुस्कुराहट को माही? तुम दोनों को ही सच्चा मान सकते हो, क्योंकि ये आंसू मेरी मोहब्बत की कब्र पे बहा रही हूं मैं, और मुस्कुराहट मेरे नसीब पर है। फरहान बेटा, जब से तुम्हारी और शानजी की शादी हुई है ना, मैं यही सुनती चली आ रही हूं कि फरहान बेवकूफ है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, यहाँ तक कि तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी मरूमा भाभी भी, कि फरहान बेवकूफ है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ बेटा कि तुम भोले हो और तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। जो जैसा चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें ढाल लेता है। अब बेटा तुम ये सोच रहे हो कि वासिक हदीका की इतनी हिमायत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने रो धो के उसे अपनी तरफ कायल कर लिया है। इस बात पे कि शानजे ने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। अब वो जिब्रान की बातों में आ रहा है क्योंकि वो हानिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब अपनी अपनी डगर पे चल रहे हैं और अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बेटा तुम्हें शानजी को उनकी बुरी नजरों से बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बेटा मैं ये नहीं कहती कि हानिया को फांसी की सजा दिला दो। उसने हदीका की नफरत में आके तुम्हारे बच्चे का कत्ल किया है। उसके लिए उसे माफ कर दो बेटा, क्योंकि बेटा अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। बस अब इतना करो कि हानिया को इस घर से दूर रखो, हदीका को शानजे से और शानजे को हदीका से दूर रखो। इस घर के मसले सारे हल हो जाएंगे बेटा। रही बात वासिक की, तो उसे भी प्यार से समझाओ। अगर वो ना समझे तो सख्ती से काम करो और तुम्हारे फैसले उसके हाथ में मत दो। ताई की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ताई कैसी हैं आप? सुल्ताना कहाँ है वासिक? देखो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। वो ताईजान असल में अम्मी। अच्छा, तो बहाना तलाश कर रहे हो जैसे मैं कुछ जानती नहीं हूँ। उसको तुमने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। वासिक मैं आ रही हूँ और मैं तुम सबको देख लेती हूँ। बस मेरा इंतजार करना।
ऐसे क्यों मुंह उठाकर आ गए हो मेरे कमरे में? मैं अपने कमरे में आया हूँ। अब ये तुम्हारा कमरा नहीं है। तुमने मुझे तलाक दे दी है। ना महरम हूं मैं तुम्हारे लिए अब। आइंदा जब भी आना दरवाजा नॉक करके आना, इजाजत लेकर आना जैसे वासिक करता है। तलाकें 3 होती हैं अधिका। अभी सिर्फ मैंने 2 तलाकें दी हैं और इसलिए अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। तलाक एक ही काफी होती है ना महरम होने के लिए, जाहिल इंसान। और 2 तलाकों के बाद तजदीद निकाह की जरूरत होती है। मैं इस वक्त तुम्हारे निकाह में नहीं हूं। अब चले जाओ यहां से, वरना मैं फरहाद। क्या हुआ? वासिक, क्या ये सच है कि जब तक मेरा और हदीका का तजदीद निकाह नहीं हो जाता हम एक दूसरे के लिए नामहरम रहेंगे? तो क्या आप नहीं जानते थे ये बात? आप मेरे कमरे में आए, कोई जरूरी बात करनी है आपसे मुझे। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि अच्छी खबर आपके लिए बुरी हो सकती है और बुरी खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं समझने लगे हो? आपके सामने खुद को स्मार्ट समझना पड़ जाता है फरहान भाई। तुम फिक्र मत करो वासिक, मुझे सब समझ आ गया है। मुझे बेवकूफ समझकर खुद को स्मार्ट समझने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? अब अपनी खबरें सुनाओ। जो तुम्हें जरूरी बातें करनी थी ना वो करो। हदीका भाभी के बारे में क्या सोचा आपने? और वो आपके साथ ही रहना चाहती, और आप क्या चाहते हैं? ये मेरी और मेरी बीवी का मामला है वासिक। नहीं फरहान भाई, बीवी नहीं, साहब का बीवी। आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, तजदीद निकाह, और वो करना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं हदीका भाभी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे? अगर वो नहीं करना चाहती तो उसको कैसे मनाओगे तुम? अगर मैं कहूं कि आप शानजे को तलाक दे देंगे तो? वासिक, शानजे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, समझ आई? फिर मैं आपको बेवकूफ कहूंगा, बुरा लगेगा आपको। क्या ये सच है फरहान भाई कि शानजे अब मां बनने की सलाहियत खो चुकी है? और क्या औलाद नहीं चाहिए आप? अगर वासिक यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम तो शादी भी नहीं करना चाहते ना? मैंने अपना इरादा बदल लिया है फरहान भाई। कोमल के डैड ने मुझे कन्विंस कर लिया है कि मैं शादी कर लूँ, और इनफैक्ट मैं लड़की भी देख चुका हूँ जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। अब आप बताएं। वासिक देखो, मैं शानजे को बिला वजह नहीं छोड़ सकता। आपके बच्चे की कातिल है फरहान भाई वो। और वासिक, अगर एक बार और शानजे को कातिल कहा ना तो कसम खुदा की हानिया को फांसी पे लटका दूंगा मैं। अब आप हानिया को छू भी नहीं सकते क्योंकि वो जिब्रान की बीवी है। कल ही निकाह किया उन्होंने कोर्ट में। तो ये थी उन 2 खबरों में से एक। बुरी खबर यह है कि हदीका भाभी के बारे में पता चला है कि वो इद्दत में नहीं है, क्योंकि बच्चे के 40 दिन की पैदाइश के अंदर अंदर औरत को तलाक हो जाए तो वो इद्दत में नहीं रहती। इस लिहाज से हदीका भाभी आजाद हैं, इस घर से जाने के लिए भी और किसी और से निकाह करने के लिए भी।
और आपके लिए खतरनाक बात यह है फरहान भाई कि अम्मी वापस घर आ रही हैं। ये थी वो खुशी की खबर जो आपको डेफिनेटली बुरी लगेगी, क्योंकि अम्मी के सामने हदीका भाभी और शांजे की हैसियत सिर्फ बहू की है, और बहू के साथ इख्तलाफ करना और घर में फसाद मचाना तो अम्मी की फेवरेट हॉबी है। हदीका भाभी तो इस घर से चली जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे फरहान भाई? फिर औलाद के लिए तीसरी शादी करेंगे और 2 बीवियां और उनके साथ के साथ गुजारा करेंगे। फरहान भाई, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप शांजे को तलाक दे दें। हदीका भाभी तो अम्मी के साथ एडजस्ट भी कर लेंगी और आपको औलाद भी दे देंगी, और शांजे आपको एक अजियतनाक जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं देगी। वासिक, सबसे पहले ना हदीका से कहो कि फौरी तौर पर ये घर छोड़ दे, वरना मैं तीसरी तलाक देकर तजदीद निकाह का ऑप्शन भी खत्म कर दूंगा। आपने ठीक कहा था हदीका भाभी, फरहान भाई की यही सजा है कि उन्हें शांजे के साथ अकेला कर दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात की फिक्र है हदीका भाभी, आप कहाँ जाएंगी? आपके मामू तो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर लूंगी, अपना आप खुद संभाल लूंगी। देवर तो नहीं रहा मैं आपका, तो क्या आप मुझे भाई भी नहीं समझती? प्लीज मुझे मौका दें कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तुम्हारे और कोमल के पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर। मेरे तो खैर नहीं, लेकिन कोमल के एहसान है आप पर। कोमल के एहसानों का बदला समझकर ही मेरी मदद कबूल कर लें। वो फ्लैट जो मैंने कोमल के नाम पे खरीदा था, आप प्लीज वहां शिफ्ट हो जाएं, और मैं आपको कोई अच्छी सी नौकरी भी दिलवा दूंगा। आपको पूरा हक है अपनी खुददारी वाली जिंदगी जीने का। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे खातिर ना सही, लेकिन कोमल के खातिर ही सही, मुझसे राब्ते में रहिएगा। तुमसे राब्ते में रहूंगी वासिक, तो इस घर से और इस घर से जुड़ी हुई तल्ख यादों से भी जुड़ी रहूंगी। मैं अपने माजी को भुला देना चाहती हूँ वासिक, कभी याद नहीं करना चाहती कि इस घर में मैंने कैसा कैसा वक्त गुजारा है। इसके लिए आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी, और इसके बाद ही अपने माजी से निकल पाएंगे आप। और मुझसे वादा करें कि जब तक आप शादी नहीं कर लेती, अपने इस भाई को खिदमत का मौका देती रहेंगी। जब तुम्हारी अम्मी वापस आ जाए तो उन्हें मेरा सलाम कहना, और ये भी कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, और ये भी कहना कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी। क्योंकि मैं हमेशा यही समझती रही
कि मेरा वास्ता एक जालिम सास से पड़ा है। हालांकि कोई सास जालिम नहीं होती जब तक कि उसका शौहर एहसास करने वाला ना हो। और अम्मी से ये भी कहना, जब तुम शादी करके इस घर में बहू लाओगे तो उसे प्यार से रखना, और तुम उसे कोमल बनने का मौका मत देना, क्योंकि तुम एक अच्छे शौहर और एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम भी मेरे शौहर की तरह होते तो मैं भी कोमल की तरह मारे खा रही होती। तुम्हें छोड़ने जा रहा है ना वासिक, तो तुम ये सारी बातें रास्ते में भी कर सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से हम सबको फर्क पड़ने वाला है? तो इसे तुम अपनी आखिरी भूल समझकर निकलो अब इस घर से। तुम्हें तुम्हारी बचपन की मोहब्बत मुबारक हो शांजे। मेरी दुआ है तुम दोनों साथ जियो और एक साथ ही मरो। और जैसी तुम हो ना, बिल्कुल वैसी ही रहना, ताकि तुम्हारे महबूब शोहर को भी पता चले कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। मैं समझ सकती हूँ फरहान, कभी तुमने हदीका के साथ बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है, लेकिन वक्त और हालात ने जो आज अचानक करवट ली है, उसे कबूल करना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह साबित हो सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो फरहान, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम हदीका के साथ गुजारे हुए तमाम अजियतनाक दुख भुला दोगे। शाज़े, क्या तुम्हें लगता है मैं एक एहसास करने वाला शौहर नहीं हूं क्या? नहीं फरहान, तुम तो बहुत ज़्यादा एहसास करने वाले हो। अगर तुम एहसास करने वाले ना होते तो शायद आज हदीका की जगह इस घर से मैं जा चुकी होती। तुम बहुत ज़्यादा एहसास करने वाले भी हो और फिक्र करने वाले भी, और बहुत ज़्यादा समझदार भी। तुम्हें पता है, मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा तुम्हारे साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती हूँ। तुम्हारी अम्मी कब जा रही है? फरहान, दरअसल वो बड़े भाई भी अपनी फैमिली को लेकर अलग हो चुके हैं और बेचारी अम्मा हैदराबाद वाले घर में बिल्कुल अकेली हो गई हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अम्मा को इसी घर में रख लें। ठीक है, तुम उस कमरे से अपना सामान लाकर इस कमरे में शिफ्ट कर दो। आज मेरी ताई जान आने वाली है और तुम जानती हो ना किस तबीयत की है वो। तुम और तुम्हारी अम्मा मोहतात रहें तो ज्यादा बेहतर है। उनका गुस्सा बहुत तेज है और उनका फैसला अटल। अगर वो कहेंगी ना तुम्हारी अम्मा इस घर से चली जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं।
काटना भी है कभी, कि असल से जिंदगी का बस यही दस्तूर है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। एक ही घर में बसा था दर्द भी दरमान भी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी।